अस्सलाम वालेकुम यार। वीवो ने अपनी V40 सीरीज़ को लॉन्च करके अपने कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। वीवो V40 सीरीज़ पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त 1,40,000 रुपये की प्राइस टैग में आपको प्री बुकिंग मिल रही है। आपको 30,000 रुपये एडवांस देना पड़ेगा, बाद में आप जब फ़ोन पिक करेंगे तब आपको बाकी के जो 1,10,000 रुपये वो पे करना पड़ेंगे। बट कस्टमर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि V40e की न्यूज़ देकर हमें V40 मिल रहा है पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त 1,40,000 रुपये में। अब दूसरी कन्फ्यूजन की एक वजह ये भी है कि जो कस्टमर पहले Vivo V30 यूज़ कर रहे थे 1,30,000 रुपये मिल रहा था, बट अभी जो Vivo V40 है वो 1,40,000 रुपये में आपको मिल रहा है। दोनों फ़ोन्स में डिफरेंस क्या है? कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि V40 यूज़ करें या फिर हम अपग्रेड करें Vivo V40 पर। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट सेक्शन में भी, तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी। तो अगर आप Vivo V30 यूज़ कर रहे हैं और अपग्रेड करना चाह रहे हैं Vivo V40 पर और कंफ्यूज है कि अपडेट करें या फिर ना करें, क्योंकि अगर आप Vivo V30 मार्केट में सेल करने जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि 85-90 से प्लस आपका फ़ोन सेल होगा। अगर आप न्यू V40 लेते हैं तो आपको तकरीबन 35 से 40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट अगेन दोबारा करनी पड़ेगी। तो इस इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं सारे डिफरेंसेस बताने वाला हूँ जो Vivo V30 एंड V40 में आपको देखने को मिल रहे हैं। और कन्फ्यूजन की एक तीसरी सबसे बड़ी और मेन रीज़न ये है जिसको लोग देख रहे हैं, क्योंकि Vivo V30 में भी आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का चिपसेट मिलता है और Vivo V40 की चिपसेट की बात करें उसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का चिपसेट मिल रहा है जो बेसिकली 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो लोग यार कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि यार उसमें भी प्रोसेसर सेम है, इसमें भी सेम है, वेरिएंट्स भी सेम है, तो डिफरेंस क्या है इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम उस्मान खुर्शीद है, आप मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान दूल देख रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके एक अच्छा से कमेंट लीव करके ज़रूर मोटिवेट किया जाए करें। तो नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाए वो भी टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर दिया करें कमेंट सेक्शन में। पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं Vivo की V30 सीरीज़ के बारे में। तो Vivo की V30 और V40 में जो मेन डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। Vivo V30 में आपको स्क्वायर शेप में 2 कैमराज मिलते थे और यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है Vivo V30 और V40 में कि Vivo की V30 सीरीज़ में आपको ZS की कैमरा के ऑप्टिक्स नहीं मिलते थे, V30 Pro में मिल रहे थे। पर जो Vivo की V40 सीरीज़ है उसमें भी आपको ZS के ऑप्टिक्स मिल रहे हैं और जो Vivo की V40 Pro है उसमें भी आपको ZS के ऑप्टिक्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बड़ा फ़ायदा ये मिल रहा है कि V30 और नॉन प्रो सीरीज़ में भी आपको जो कि ZS की कैमरा के ऑप्टिक्स मिल रहे हैं। अब ZS के बारे में तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तानी नहीं इंटरनेशनल मार्केट की सबसे बड़ी कैमरा ऑप्टिक्स कंपनी है और इसके जो कैमरा आते हैं, इसके जो लेंसेज आते हैं वो सोनी के आते हैं, मतलब और इनके जो सेंसर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होते हैं, तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैप्चर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस ये है। आप बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों फोन्स में फ्रंट पर आपको ग्लास मिलता है। Vivo की V30 सीरीज़ में आपको स्कॉच सेंसेशन ग्लास मिल रहा था, जबकि Vivo की V40 सीरीज़ में भी आपको तकरीबन सेम ग्लास मिल रहा है, प्रोटेक्शन सेम मिल रही है, एस स्क्रीन है और फ्रंट डिस्प्ले है, फ्रंट डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आपको मिलता है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डिज़ाइन में डिफरेंस है। आपको Vivo V30 में स्क्वायर शेप में कैमरा मिलता है, जबकि Vivo की V40 सीरीज़ में आपको राउंड शेप में 2 कैमराज मिल रहे हैं। प्लस दोनों फ़ोन्स में आपको रिंग LED लाइट मिल रही है, वो तो तकरीबन Vivo की V27 सीरीज़ के बाद सभी मॉडल्स में आपको मिल रही थी रिंग लाइट, जिसमें आप रेड और ब्लू कलर्स में जो स्किन टोन को इन्हेंस करने के लिए लाइट का कलर भी अपने कैमराज में जाकर चेंज कर सकते थे। अब दूसरे मेन डिफरेंस की बात करें दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले की बात करें तो दोनों फ़ोन्स में डिस्प्ले का साइज़ सेम है, तकरीबन एज डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी मिलती है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 1260 मल्टीप्लाई बाय 2800 है, मतलब रेजोल्यूशन भी सेम है, डिस्प्ले के जो ऑप्टिक्स है वो भी सेम है। बट यहाँ पर हमें जो मेन डिफरेंस दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले में है, एक तो डिस्प्ले की जो प्रोडक्शन है उसमें तकरीबन 19-20 का फ़र्क है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको दोनों फ़ोन्स की जो डिस्प्ले है उसमें ब्राइटनेस के जो निट्स है उसका जो कि डिफरेंस मिल रहा है। जो Vivo की V30 सीरीज़ है उसमें आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जबकि अगर आप V40 पर अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। यहाँ पर आपको डबल से भी ज़्यादा ब्राइटनेस मिल रही है। अगर आपकी जो Vivo की V30 की डिस्प्ले एक जगह सनलाइट पर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस करने के बाद भी विजिबल नहीं होती, वहाँ पर अगर आप Vivo की V40 सीरीज़ की डिस्प्ले को ज़्यादा करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाएगी। इसके अलावा जो मेन डिस्प्ले का डिफरेंस है वो कोई भी नहीं है, सिर्फ ब्राइटनेस के निट्स के अलावा। कैमरा पर आ जाते हैं। अब कैमरा की बात करें तो Vivo की V30 सीरीज़ में आपको 50 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जबकि Vivo की V40 सीरीज़ में भी आपको ड्यूअल सेटअप मिलता है 50 मेगापिक्सल का। दोनों फ़ोन 4K पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पर रेयर कैमरा से, और जो 1080p 60 और 30 फ्रेम पर सेकंड पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट, नाइट शॉट, अल्ट्रा वाइड जितने भी फीचर होते हैं दोनों फोन्स में आपको अल्ट्रा वाइड के कैमरे सेंसर भी 50 मेगापिक्सल के
तकरीबन दोनों फ़ोन्स में सेम ही मिलते हैं। मतलब जो रेयर कैमरा है उसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी ज़्यादा चेंजिंग नहीं की गई, ना कोई इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गई है। तकरीबन दोनों फ़ोन्स के कैमरा के रिजल्ट भी आपको सेम मिलेंगे। बट यहाँ पर मज़े की बात यह है कि इस फ़ोन में आपको जो वीवो की V40 सीरीज़ में जो फ्रंट कैमरा है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। जो वीवो का V30 सीरीज़ का फ्रंट कैमरा था वो आपको 50 मेगापिक्सल का सिंगल सेंटर पंच होल कैमरा मिलता था, लेकिन वो 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकता था। बट यहाँ पर मज़े की बात यह है कि वीवो की V40 सीरीज़ में आपको 50 मेगापिक्सल का ही फ्रंट सिंगल सेंटर पंच होल कैमरा मिलता है। बट यहाँ पर मज़े की बात यह है कि इसमें जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का ही है, मेगापिक्सल सेम है, बट ये कैमरा 4K 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकता है और 1080p 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड पर भी रिकॉर्डिंग कर सकता है। मेन जो कैमरा है रेयर कैमरा उसमें किसी भी किस्म का 19-20 का भी डिफरेंस नहीं है। बट अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा में हमें 4K 30 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा 1080p 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। अब इसके बाद हम परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों फ़ोन्स में हमें दो वेरिएंट्स मिलते हैं, 8/256 और 12/256। वीवो की V30 सीरीज़ में भी आपको यही वेरिएंट्स मिलेंगे और जो वीवो की V40 सीरीज़ है उसमें भी आपको तकरीबन यही सेम वेरिएंट्स मिल रहे होते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लें तो परफॉर्मेंस में हमें दोनों फ़ोन्स में चिपसेट सेम मिल रहा है, स्नैपड्रैगन की 7 Gen 3। मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप बात कर लें स्नैपड्रैगन 778 का चिपसेट है उसके सेम होगी। आप इंटरनेट पर खुद जिसका कंपैरिजन कर सकते हैं, गूगल पर सर्च करके दोनों फ़ोन्स का जो परफॉर्मेंस है वो तकरीबन सेम रहने वाली है, वेरिएंट सेम है। बट जो डिस्प्ले में डिफरेंस है, कैमराज में डिफरेंस है, वो तकरीबन आपको थोड़े से मिल रहे हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बैटरी की बात कर लें तो दोनों फ़ोन्स में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है और दोनों फ़ोन्स में ही हमें 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल रहा है। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन है। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं, रिवर्स वायर चार्जिंग मतलब अगर आपके फ़ोन्स को आप टाइप सी की केबल लगाकर किसी भी अदर फ़ोन को आप चार्ज कर रहे होते हैं तो वो मतलब ईजिली चार्ज हो जाता है। सिमिलरली कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिल रहा होता। अब बेसिकली आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? अगर तो आपका बजट तकरीबन 1 लाख से कम है, 95, 99 या 1 लाख रुपये तक आपका बजट है, तो आप यूज़ कंडीशन में वीवो V30 खरीद सकते हैं। बट अगर आप एक नया फ़ोन खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 1,35,000 से 1,40,000 रुपये के राउंड बोट है, तो आप प्री बुकिंग करवा सकते हैं वीवो की V40 सीरीज़ की। तो मेरे ख्याल में अगर आपको बजट 1 लाख तक है तो V30 डेफिनेटली खरीदें। लेकिन अगर आपको बजट 1,40,000 रुपये है तो आप डेफिनेटली V40 खरीदें। न्यू मॉडल है, बॉक्स पैक मिलेगा, ऑफिशियल वीवो की वारंटी के साथ और ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड भी होगा। तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट टाइम किस फ़ोन का रिव्यू करें आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। वीडियो को अगर आपने लास्ट को देखा तो बहुत ज़्यादा थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।